Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you today? Today's question is very important of exercise 5.5, question number 1. Find two binary relations. Mathematics of 10th class. Let's board work now. डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 5.5 से। क्वेश्चन ये है कि इफ L इज इक्वल टू ABC and M is equal to 3 and 4 close, then find two binary relations of L cross M and M cross L। ये हमारा क्वेश्चन है। उसने दो सेट दिए हैं, एक सेट L है और एक M है। हम L क्रॉस M और M क्रॉस L फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद दो सनाई रवाबित मालूम करेंगे। अब इसे स्टार्ट करते हैं जी। इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट L क्रॉस M, L क्रॉस M इज इक्वल टू सेट L लिखेंगे। L हमारे पास है A, B एंड C। उसके बाद क्रॉस M, M जो है वो है 3 एंड 4, 3 एंड ये 4 आ गया। L क्रॉस M के अंदर हमने क्या करना है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है A, इसको आप जो सेकंड सेट है M सेट, इसके साथ आप इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाते जाएंगे। यहां पर ये स्टार्ट करना है जी। अब A राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे A कॉमा ये 3, एक पेयर बन गया हमारे पास। ये आगे A को 4 के साथ भी लिखेंगे। ये आ गया जी A और ये 4 आ गया, A एंड 4। अब A को ये जो सेकंड सेट है, दूसरा सेट, इसके ऑल एलिमेंट्स के साथ हमने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिख लिया। इसके बाद आगे है B को भी इसी तरह करेंगे, B कॉमा 3 क्लोज कॉमा। अब ये कॉमो का ख्याल रखना है आपने। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, मुतरतब जोड़े, ये फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद सेकंड एलिमेंट, फिर राउंड ब्रैकेट जो है वो क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद भी कॉमा लगाना है। ये तरतीब इसी तरह सेट करते जाएंगे आप। ये आगे जी B3, आगे B4 लिखेंगे आप। ये आ गया हमारे पास B एंड ये 4 आ गया, क्लोज। उसके बाद यहां पर हमारे पास C है, तो C को 3 के साथ लिखना है जी। ये आ गया जी C3 क्लोज एंड C4, ये C और ये 4 आ गया, इसको क्लोज कर देंगे। अब ये आ गया जी L क्रॉस M। ये करली ब्रैकेट्स के अंदर ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर लिख लिए हमने। अब लिखने के बाद ये जो पेयर्स बन गए, इसके बाद वो कहता है कि इसके टू बाइनरी रिलेशंस फाइंड करें। एक हम रिलेशन को नाम देते हैं R1, R1 कह लेंगे जी इसको, एक रिलेशन को ये R1 का नाम दे दिया। R1 आपने क्या करना है, यहां से टू सेट्स जो जी चाहे वो आप यहां पर लिख लेंगे। अगर आप सपोज के यहां पर हमारे पास सेट्स हैं जी 6, तो 3 के टू सेट बनाना चाहें, एक को R1 का नाम देंगे और दूसरे को R2 का नाम देंगे। अगर आप दो सेट लिखना चाहें, आप दो सेट लिख लें। एक के अंदर यानी सपोज के R1 है, उसमें आप 3 सेट लिखना चाहें और R2 में 2 सेट लिखना चाहें, तब भी आपका क्वेश्चन सही होगा। अब यहां पर ये लिखते हैं जी A3, ये आ गया जी A और 3, ये एक सेट लिख लिया। अब इसके बाद ये दूसरा लिख लेते हैं जी A और 4, ये A4 लिख लिया, A और 4, इसे क्लोज कर देंगे। ये R1 हो गया, ये वन बाइनरी रिलेशन आ गया। अब R2 एक और रिलेशन लिख लेते हैं जी, R2 इज इक्वल टू, अब यहां से जैसे B3 है, ये B3 लिख लेते हैं, ये B और ये 3 आ गया, क्लोज। इसी तरह C में से आप लिखना चाहें तो एक C में से लिख लें, ये आ गया जी C3,
तो ये सी और ये 3 आ गया, ये क्लोज। अब ये करली ब्रैकेट भी क्लोज करेंगे आप। ये 2 बाइनरी रिलेशन हो गए। अगर आप R1 के अंदर 1 2 3 ये 3 सेट्स लिखना चाहें तो 3 आप ऑर्डर्ड पेयर लिख लें, और R2 में ये 3 लिख लें। R1 के अंदर अगर ये 2 लिखना चाहें ये 2 लिख लें, ठीक है। और R2 के अंदर आखिरी 2 लिखना चाहें आखिरी 2 लिख लें। R1 में पहला और तीसरा सेट लिखना चाहें तो पहला और तीसरा लिख लें, और R2 के अंदर आप दूसरा और आखिरी लिखना चाहें जो मर्जी आप लिख लें। ये जो रिलेशन है इसका, ये रिलेशन L क्रॉस M के अंदर से होना चाहिए, और ये L क्रॉस M के अंदर से लिया गया है। फिर दूसरी एक और चीज देखनी है कि रिपीट ना हो, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जो है ना वो रिपीट ना हो। जैसे ये हमारे पास A3 है, अगर A3 और आ जाता है, जैसे ये C3 आया हुआ है, कहीं A3 दोबारा आ जाता है तो उसको आप ना लिखें। और इसका एक और तरीकाकार इस तरह अगर करना चाहें कि जैसे कि A3 है, A3 लिख लिया, फिर दूसरा जो आप इसके साथ पेयर लिखें वो B3 का लिख दे R1 में। जैसे ये A आ गया, यहाँ पर ये चेंज हो गया A3 और यहाँ B3 आ गया, ठीक हो गया। या A3 आ गया और ऐसे B4 लिखना चाहें तो B4, यानी दोनों चेंज हो गए। जो भी आप इसमें से लिखें वो इसके अंदर से ही होगा, जो सेट भी आपने लिखना है, लेकिन इतना ख्याल जरूर रखें कि वो मैचिंग ना हो। जैसे A3 है, अगर A3 दोबारा आ रहा है तो उसको आप ना लिखें। अब यहाँ पर इसको एक्स्ट्रा के अंदर यहाँ पर ये देखें, अगर आप ऐसे लिखना चाहें जैसे R1 है तो R1 के अंदर आप ये फर्स्ट रिलेशन के अंदर आप लिखना चाहते हैं जी A3 तो A3 लिख ले, ये आ गया A और ये 3 आ गया। अब ओवरऑल सारा ही आप चेंज करना चाहते हैं तो जैसे ये B4 है, दूसरा आप B4 लिख ले, ये B4 आ गया जी। ये R1 यानी पहला हमारा रिलेशन आ गया। अब R2 के अंदर ऐसे ही चेंज आप यहां पर कर लें, जैसे ये A4 है, A4 तो यहां पर आप A4 लिख लें जी, या B3 लिखना चाहते हैं B3 लिख लें, ये B3 आ गया B3, और आगे C4 है या C3 है C3 लिख लें आप, ये C ये 3 आ गया। तो ये 2 बाइनरी रिलेशंस हैं। अगर आप 3 सेट्स लिखना चाहते हैं तो 3 इसमें लिख लें, 3 दूसरे में लिख लें। अगर आप R1 के अंदर 3 सेट लिखना चाहते हैं और R2 के अंदर अगर 2 लिखना चाहते हैं, हर लिहाज से जैसे भी क्वेश्चन को कर लें आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा और ये क्वेश्चन आपका ठीक होगा। अब इसी तरह आगे उसने क्वेश्चन दिया हुआ है L क्रॉस M के बाद वो कहता है जी कि M क्रॉस L भी फाइंड करें। अब R1 और R2 के अंदर आप यहाँ ये जवाब लिखना चाहें तो ये लिख लें, फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये लिखना चाहें ये लिख लें, फिर इसकी जरूरत नहीं है। तो ये तो एक्स्ट्रा में मैंने आपको समझाया है। आप R1 और R2 के हवाले से 3 ब्रैकेट्स को लिखना चाहें 3 को लिख लें। पहली में R1 में 2 लिखना चाहें 2 लिख लें, R2 के अंदर 3 लिखना चाहें आप 3 ब्रैकेट्स लिख लें, यानी यहाँ 2 उधर 3, ठीक हो गया। दोनों में बैलेंस करना चाहें आप बैलेंस कर लें। ये हमारे बाइनरी रिलेशंस हैं, R1 आ गया और ये R2 आ गया। अब इसी तरह यहाँ पर M क्रॉस L वो कहता है जी फाइंड करें। ये आ गया जी M क्रॉस L इज इक्वल टू, यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है M लिखना है, तो M है 3 और 4 के इक्वल। ये आ गया जी 3 और ये 4, इसको क्लोज करें। इसके बाद क्रॉस, यहां पर आप लिखेंगे L, L है ABC, ये ABC आ गया, A B एंड ये C आ गया। अब L क्रॉस M जो फाइंड करना है आपने, इसका तरीकाकार भी वही होगा जो ऑर्डर्ड पेयर लिखने, जैसे 3 है 3 को इन सब के साथ आप लिखेंगे, फिर 4 को भी आपने सब के साथ लिखना है। हर सेट को राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे आप। ये 3 और 4 आ गया, 3 एंड A क्लोज, 3 एंड B, ये 3 आ गया और इसे B लिखेंगे। और इसी तरह 3 एंड C, ये 3 एंड ये C आ गया। 3 को सबसे लिख लिया जी। अब इसी तरह आगे है 4 एंड A, ये 4 और A लिख दिया। 4 एंड B, ये 4 B एंड 4 ये C लिख दिया। अब हम इसके भी 2 बाइनरी रिलेशंस लिखेंगे।
एक का नाम रखते हैं हम R1। R1 इज इक्वल टू R1 में, अब यहां पर देखें 1 2 3 4 5 6, ये 6 हमारे पास मुतरतब जोड़े हैं, ऑर्डर्ड पेयर हैं। अगर आप सेम ऐसे ही 3 3 लिखना चाहें तो आप 3 3 लिख लें, 2 और 3 लिखना चाहें, एक में 2 लिख दें, एक में 3 लिख लें, दोनों में 2 2 लिखना चाहें आप दोनों में 2 2 लिख दें। जैसे यहां से ले लेते हैं जी 3 एंड ए, एक सेट यहां से ले लिया, एक यहां से ले लेते हैं जी, ये सी वाले में से ले लेते हैं, ये आ गया जी 3 एंड ये सी आ गया, 3A और 3C। ठीक है, अब इसी तरह ये हमारे पास R1 आ गया। अब R2 में क्या लेंगे आप, R2 के अंदर जो है ना वो कुछ 2 और सेट ले लें आप, चेंज हो, जैसे 3 और B ले लिया, ये आ गया जी 3 एंड B। ठीक है जी, 3 एंड B, और C में से ले लेते हैं एक 4 एंड C, ये आ गया जी 4 और ये आ गया C, इसको हम क्लोज कर देंगे। अगर आप चाहें तो ये 3 सेट R1 में और आखिरी 3 R2 के अंदर, पहला ले लें तीसरा ले लें, पहला और तीसरा आ गया, ठीक है, दूसरा ले लें, यहां से आप आखिरी 2 में से कोई भी ले लें तो ये R2 कहलाएगा। ये हमारे 2 बाइनरी रिलेशंस हैं।